नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। राज्य में हार्ट अटैक के मामले हाल के दिनों में काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासकर युवा लोगों के दिल का दौरा पड़ने से मौत होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहां एक ही दिन में 3 युवाओं की हार्ट अटैक से हुई मौत। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राज्य में हार्ट अटैक के मामले हाल के दिनों में काफी बढ़ गए हैं। खासकर युवा लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। राजकोट में आज 24 घंटे में दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक 26 वर्षीय, एक 40 वर्षीय और एक 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत से पूरे चर्चा का माहौल बन गया है। राजकोट में 24 घंटे में दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। सीने में दर्द के कारण उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किशन ढाबेलिया, राजेंद्र सिवाला और महेंद्र परमार नामक आदमी की मौत हो चुकी है। 3 परिवार या 3 शख्स को खोने का गम मना रहे हैं और जो उनके घर का आधार स्तंभ थे। घटना की सूचना सिविल अस्पताल चौकी द्वारा संबंधित पुलिस थाने को दे दी गई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। अचानक दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत होने से अनेक तर्क वितर्क लोगों के मन में हो रहा है। पिछले कुछ समय से राज्य में दिल का दौरा पड़ने की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर कोरोना के बाद यह अनुपात बढ़ा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कोविड वैक्सीन जल्दबाजी में बनाई गई है। जितना शोध होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है, इसलिए ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मुझे गैंगस्टर या आतंकी न बुलाए, एनआईए कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका की है। क्या मांग की है लॉरेंस बिश्नोई ने? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर किया है। इसने इस आवेदन में मांग की है कि एनआईए को यह निर्देश दिया जाए कि पुलिस और अदालती कागजात में उनके लिए ठोस सबूत के बिना आतंकवादी और गैंगस्टर शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। इसने यह भी कहा है कि वह शहीद भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनना चाहता है, लेकिन उसके साथ दोषितों जैसा व्यवहार करके वह टी शर्ट नहीं पहनने दी जा रही है। बिश्नोई मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में अहमदाबाद में एक जेल में बंद है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कर रहा है। विशेष न्यायाधीश के एम सोजित्रा की अदालत ने मामले में एनआईए से जवाब मांगा और इसे 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गुजरात तट पर एक नाव से मादक पदार्थों की बरामदगी के 2022 के मामले में पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत ने सोमवार को बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिश्नोई गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी है। लॉरेंस ने कहा, मुझे आज तक किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी मेरे साथ एक सजायाफ्ता कैदी की तरह व्यवहार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महिलाओं का धीरज समंदर जैसा। राजीव गांधी के बिल का मैं करूंगी सपोर्ट। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर क्या बोली आखिर सोनिया गांधी? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नई संसद में पहली बार भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बात की। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं। कांग्रेस की ओर से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर नया नाम दिया। भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय नारी ने सबकी भलाई के लिए काम किया है। स्त्री की धैर्य का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। भारतीय महिलाओं ने कभी शिकायत नहीं की है। महिलाओं में समंदर की तरह धीरज होता है। भले ही सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया जाए, मगर कहीं न कहीं कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया।
उन्होंने बताया कि इस बिल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। उस समय ये बिल राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। ये बिल राजीव गांधी का सपना था। बाद में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे पारित कराया। इसका नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवसेना सांसद ने अपने बयान से पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर क्या बयान दिया, देखते हैं रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण बिल पेश किया है। इस बिल के आने के बाद से एक तरफ जहां विपक्ष मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इस फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा, सरकार ने महिला पर बिल लाया, इसके साहस का हम सम्मान करते हैं। हम लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करेंगे। हर जगह महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल लाने में राजनीति है। मोदी सरकार ने महिला को एक नया जुमला दिया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिला आरक्षण की बात की थी। महिला आरक्षण विधेयक पर शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं, श्रेय के लिए लड़ाई खत्म होनी चाहिए। यह आपकी सरकार है, कल कोई और सरकार हो सकती है। यदि आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो आप श्रेय के लिए क्यों लड़ते हैं? आपके पास विधेयक है, आपने इसे पेश कर दिया है, आपने साहस दिखाया है और हम आपके साहस की सराहना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जनधन अधिनियम संसद में पेश किया गया। बिल के पास होने के बाद इसे लागू करने के लिए परिसीमन का काम पूरा होना जरूरी है। 2024 चुनाव में इसका लागू होना मुश्किल। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। नई संसद का श्री गणेश पर महिला आरक्षण बिल के ऐलान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। संसद में महिलाओं के लिए 1/3 कोटा बनाने की कोशिश 1996 से की जा रही है। पेश किया गया विधेयक संसद के दोनों सदनों में तेजी से पारित हो जाए, लेकिन इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है। महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो जिन संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी उनमें परिसीमन के लिए अनुच्छेद 82 और 117 में संशोधन भी है। परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। हर जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसमें जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। वही अनुच्छेद 117 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो ये 15 सालों के लिए लागू होगा। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र का दोबारा निर्धारण किया जाता है, ताकि लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व किया जा सके और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही परिसीमन कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी। अंबानी फैमिली ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बाप्पा का अपने अंटाल्या में भव्य स्वागत किया। इस दौरान नीता अंबानी और उनकी बहुएं साड़ी लुक में काफी प्यारी लग रही थी। कैसे अपनी बहुओं के साथ नीता अंबानी ने चुराई लाइमलाइट, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। देश भर में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी अपने पूरे परिवार संग गणपति बाप्पा का अपने घर एंटाल्या में भव्य स्वागत किया। अंबानी के घर गणपति का वेलकम करने के लिए तमाम सेलेब्स भी पहुंचे थे। इस बीच नीता अंबानी ने अपनी बहू श्लोका और होने वाली बहू राधिका संग सारी लाइमलाइट चुरा ली। गणेश चतुर्थी के मौके पर अंबानी फैमिली के एंटाल्या में भी बाप्पा विराजमान हुए। इस मौके पर गणपति का स्वागत करने के लिए पूरी अंबानी फैमिली साथ नजर आई। वही नीता अंबानी इस दौरान अपनी बड़ी बहू श्लोका मेहता के साथ और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट संग खास अंदाज में नजर आई। गणेश चतुर्थी के मौके पर नीता अंबानी ने डार्क ग्रीन कलर की रेशम की साड़ी कैरी की थी, जिस पर बेहद अट्रैक्टिव ऑरेंज बॉर्डर था। वही नीता अंबानी की बहू श्लोका मेहता ने भी अपनी सासू मां से मैचिंग ग्रीन कलर की फ्लावर प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी। वही नीता अंबानी की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट काफी खूबसूरत लग रही थी। अंबानी फैमिली की इन लेडीज की खूबसूरती के आगे सभी फेल लग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
जवान की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच शाहरुख खान के मन्नत में विराजमान हुए गणपति बापा। शाहरुख ने गणपति बापा से क्या की प्रार्थना, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। हर बार की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। पूरे देश में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में लोग गणपति बापा के स्वागत में लीन है और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मना रहे हैं। वहीं इस पावन त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और 28 सितंबर को इसका समापन होगा। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। गणपति महोत्सव के मौके पर कई दिग्गज सितारों ने इस शुभ दिन की बधाई दी है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी अपने फैंस गणेश चतुर्थी की बधाइयां दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर गणपति बापा की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए सभी को गणेश चतुर्थी विश किया है। वहीं शाहरुख खान के अलावा कई बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी की बधाइयां दी है। शिल्पा शेट्टी ने भी हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर गणपति बापा का स्वागत किया है। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ अंबानी फैमिली के गणेश उत्सव में गई थी, जहां से उनकी वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर दोनों मां बेटी को यूजर्स के ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे। इन सेलेब्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन भी बेटी आराध्या के साथ फंक्शन में पहुंची थी। दोनों मां बेटी ने एक जैसा सूट पहना था। हर बार की तरह आराध्या इस बार भी अपने हेयर स्टाइल को लेकर ट्रोल हो रही है। ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन इस बार अनारकली में नहीं नजर आई थी। ऐश्वर्या और आराध्या दोनों ही पंजाबी लुक में नजर आ रही थी। दोनों का लुक भी एकदम सेम था। दोनों ने ही सूट के साथ मोजरी पहनी थी। उनके वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर्स ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मुझे मरने से पहले आराध्या का फोरहेड देखना है। वहीं दूसरे ने लिखा, लगता है इनको लोहड़ी का इनविटेशन मिल गया था गलती से। वहीं एक ने लिखा, प्लीज इनका हेयर कट चेंज करवा दो। ये पहली बार नहीं है जब ऐश्वर्या और आराध्या ट्रोल हुई हो। जब भी दोनों कहीं स्पॉट होती है तो लोगों के कमेंट का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर देव आनंद का जुहू स्थित उनका प्यारा घर उनके परिवार ने बेच दिया। क्यों लिया गया यह निर्णय, क्या देव आनंद की वो घर की प्यारी यादें मिट जाएगी, आइए देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। देव आनंद बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। उन्होंने तमाम हिट फिल्में दी और कई अचीवमेंट भी अपने नाम किए। देव आनंद को मुंबई के पोश इलाके जुहू में स्थित उनका लैविश घर दिल से अजीज था। वहीं अब देव आनंद की फैमिली ने एक्टर के इस बंगले को बेच दिया है। देव आनंद ने 1950 में जुहू में घर बनाया था। उस समय यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बल्कि यह हरियाली से घिरा एकांत था। 2011 में अभिनेता का निधन हो गया और तब से यह घर वीरान पड़ा रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देव आनंद का बेटा अमेरिका में बस गया, जबकि उनकी पत्नी कल्पना अपनी बेटी देवीना के साथ ऊटी में रहती है। वही रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर का बंगला एक रियल एस्टेट कंपनी को 400 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। देव आनंद का बंगला आज जिस जगह पर है वह अब शहर के सबसे प्रमुख क्षेत्र में से एक है। यहाँ कई मशहूर सेलेब्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के आशियाने हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देव आनंद के बंगले को अब तोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह पर नई 22 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। गूगल ने हाल ही में AI चैटबॉट एक्सटेंशन लॉन्च किया है, जिसमें कुछ भी सर्च करने पर इंटीग्रेटेड जानकारी मिलेगी। इससे गूगल यूजर्स को क्या फायदा होगा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि अब उसके AI चैटबॉट का इस्तेमाल जीमेल और यूट्यूब कर सकते हैं। आपको बता दें, गूगल ने हाल ही में सर्च जनरेटिव AI की भी शुरुआत की है, जिसे AI चैटबॉट की टेस्टिंग के रूप में देखा जा रहा था। गूगल ने हाल ही में AI चैटबॉट एक्सटेंशन लॉन्च किया है, जिसमें जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, गूगल मैप, यूट्यूब और गूगल फ्लाइट्स और होटल को गूगल टूल से सर्च करने पर इंटीग्रेटेड जानकारी मिलेगी। गूगल की सर्विस फिलहाल अंग्रेजी में उपलब्ध है। गूगल के इस विस्तार से यूजर्स को कई फायदे होंगे। उदाहरण के लिए, आप किसी अनजान शहर में घूमने का प्लान कर रहे हैं
तो AI चैटबॉट आपको वहां के मौसम से लेकर ट्रैफिक और होटल सहित सभी जानकारी टेक्स्ट और वीडियो के जरिए देगा, जिसके जरिए आप अपनी यात्रा को सुखद बना सकेंगे। गूगल का कहना है कि उपयोग किए गए डेटा को मानव रिव्यूअर्स द्वारा एक्सेस नहीं किया जाएगा और न ही बॉट द्वारा विज्ञापन दिखाने के लिए या बॉट मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाएगा, यानी यूजर्स बॉट एक्सटेंशन को बंद भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।